गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने स्टार्ट किया था ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, ठीक है। उसमें हमने अब तक बहुत कुछ पढ़ लिया, जैसे लाइसेंसिंग अथॉरिटी देखा था और कल हमने एक चार्ट देखा था। उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आपको होलसेल करना है, आपको रिटेल करना है, अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो उसके लिए आपको अगर लाइसेंस चाहिए तो उसके लिए आपको कौन सा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा, देन आपको लाइसेंस कौन से फॉर्म में आएगा, ये सब मैंने आपको कल बताया था। अब हम उसके बाद देख लेंगे कि कंडीशंस फॉर होलसेल ऑफ शेड्यूल सी एंड C1 ड्रग्स। अगर आपको लाइसेंस चाहिए होलसेल के लिए, कौन से ड्रग्स के लिए, सी एंड C1 ड्रग्स के लिए, तो अब उसके लिए कौन से कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहला होना चाहिए लाइसेंसी मस्ट हैव एडिक्वेट प्रीमाइसेस। लाइसेंसी मीन्स खुद आप, अगर आपको लाइसेंस चाहिए तो आपको क्या बोलना चाहिए, लाइसेंसी मस्ट हैव एडिक्वेट प्रीमाइसेस। आपके पास एक एडिक्वेट प्रीमाइसेस होना चाहिए, ठीक है। देन जो भी आपकी रूम रहेगी, जो भी प्रीमाइसेस रहेगा वो 10 स्क्वायर मीटर का होना चाहिए। देन इक्विप्ड विथ फैसिलिटीज फॉर स्टोरेज के लिए आपको अलग से आपको स्टोरेज के लिए डिपार्टमेंट दिखाना पड़ेगा कि आपको 10 स्क्वायर मीटर की अगर आपने एक रूम भी बुक की है तो उसके लिए आपको प्रीमाइसेस अच्छा दिखाना पड़ेगा। आपको स्टोरेज के लिए एरिया दिखाना पड़ेगा कि आप स्टोरेज करो। अगर किसी ड्रग्स को एक्सपायर हो चुका है तो उसके लिए आपको अलग से दिखाना पड़ेगा, ठीक है। ये सब आपको प्रीमाइसेस में मेंशन करना पड़ेगा। देन उसके बाद प्रिकॉशंस टू बी टेकन फॉर दी प्रिजर्वेशन वाइल इन द पोजेशन ऑफ द लाइसेंस। अगर आपको क्या करना है, अगर आपको होलसेल कर रहा है तो आपको बहुत सारे इसमें स्टॉक को मेंटेन करके रखना पड़ेगा, तो उस टाइम पे आपको प्रिजर्व भी करना पड़ेगा ड्रग्स को, उसका स्टोरेज भी बराबर चाहिए। तो अगर आपके पास किसी ड्रग्स का अगर पोजीशन है तो उसको लास्ट तक आपको कैसे प्रिजर्व करना है ये भी आपको क्या देनी पड़ेगी। उसके लिए आपको पूरी जो उसका मेंटेनेंस रहता है वो आप कैसे करोगे, उसके लिए क्या मेन पॉलिसीज चाहिए वो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। देन drugs should be sold to only those persons who are having licenses to retail them। आपको अगर आप होलसेल कर रहे हो तो आपको ऐसे पर्सन को ही ड्रग्स को सेल करना है जो क्या है, जिनके पास रिटेल का खुद का लाइसेंस है। ऐसा नहीं कि जिसके पास लाइसेंस नहीं है आप उस पर्सन को सेल करोगे। लेकिन एक्सेप्ट उसमें कौन सी कंडीशंस आती है, अगर आप हॉस्पिटल्स को दे रहे हो तो उसके लिए आपको रिटेल का लाइसेंस देखने की जरूरत नहीं है, या फिर आप किसी एजुकेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स को अगर सप्लाई कर रहे हो तो उस टाइम पे भी आपको रिटेल का लाइसेंस देखने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आप एक सिंपल रिटेल शॉप है तो उसके लिए आपको लाइसेंस देखना पड़ेगा, ठीक है। देन if licensee wants to sell any of the category of drugs, अगर जो भी लाइसेंसी है अगर वो कुछ ऐसे ड्रग्स को सेल करना चाहते हैं जिसका उसके पास लाइसेंस नहीं है, जैसे शेड्यूल एक्स ड्रग्स का लाइसेंस आपको लगता है, लेकिन अगर आपके पास शेड्यूल एक्स ड्रग्स का लाइसेंस नहीं है तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। सबसे पहले किसकी, लाइसेंसिंग अथॉरिटी की आपको क्या लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी, तब जाके आप क्या कर सकते हो, उस ड्रग्स का सेल कर सकते हो। तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, आपके पास एडिक्वेट प्रीमाइसेस होना चाहिए 10 स्क्वायर मीटर में। देन स्टोरेज के लिए बराबर आपको स्टोर करना पड़ेगा। देन आपको प्रिकॉशंस लेनी पड़ेगी, जो भी ड्रग्स का आपके पास पोजीशन है उसे अच्छी तरह से प्रिजर्व करने के लिए, स्टोरेज करने के लिए। देन आपको क्या, जो भी ड्रग्स रहेंगे वो आपको ऐसे पर्सन को सेल करना है जिनके पास क्या हो, खुद का लाइसेंस हो। और आपको अगर किसी दूसरे ड्रग्स के कैटेगरीज के ड्रग्स के अगर आपको सेल करना है तो उसके लिए आपको क्या लेनी पड़ेगी, लाइसेंसिंग अथॉरिटी की परमिशन लगेगी, ठीक है। ये हो गया कंडीशन फॉर ग्रांट ऑफ होलसेल ऑफ ड्रग्स शेड्यूल सी एंड C1 ड्रग्स, ठीक है। देन हम नेक्स्ट लेंगे रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस। रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस मैंने आपको कल ही बता दिया था कि रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस मीन्स व्हाट, कि ऐसा लाइसेंस अगर वहाँ कहीं पर अगर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ड्रग्स का तो वहां पर क्वालिफाइड पर्सन की जरूरत नहीं रहेगी, ऐसे लाइसेंस को हम कहेंगे रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस, ठीक है। तो क्या है, लाइसेंस फॉर सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स व्हिच कैन बी सोल्ड विदाउट सुपरविजन ऑफ क्वालिफाइड पर्सन। क्या है, विदाउट सुपरविजन ऑफ क्वालिफाइड पर्सन। अगर वहां पे क्वालिफाइड पर्सन नहीं भी है तो भी ड्रग्स को सेल एंड डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, उसे ही हम कहेंगे रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस। लेकिन रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस में एक बहुत बड़ी बात क्या है कि आप वहां पर शेड्यूल एक्स ड्रग्स का कभी भी सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते, क्योंकि शेड्यूल एक्स ड्रग्स क्या है, नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस है, और आप विदाउट द सुपरविजन ऑफ क्वालिफाइड पर्सन उसे सेल या फिर डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, ठीक है। देन अब कंडीशंस कौन सी रहेगी उसके लिए, सबसे पहले रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस
गिविंग टू दोज एप्लीकेंट ऑफ टाउन, ऐसे एप्लीकेंट को दिया जाएगा जो टाउन का है, लेकिन जहाँ पर पॉपुलेशन कितनी ओनली 5000 और लेस, 5000 और लेस से अगर कुछ टाउन की अगर पॉपुलेशन है तो उस टाउन को ही दिया जाएगा लाइसेंस, उस टाउन के पर्सन को दिया जाएगा। देन फॉर ग्रांटिंग लाइसेंस एप्लीकेंट इन फॉर्म 19A में आपको क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन करना पड़ेगा। देन आपका लाइसेंस किस में ग्रांट होगा, 20A में होगा, लेकिन वो कौन सा, अदर देन C एंड C1 का। और अगर 21A में आ रहा है तो वो क्या रहेगा, स्पेसिफाइड इन C एंड C1, अदर देन C एंड C1 रहा तो 20A में आएगा, और अगर स्पेसिफाइड इन C एंड C1 में है तो वो 21A में आएगा। और नो लाइसेंसिंग इशूड फॉर शेड्यूल एच ड्रग्स, शेड्यूल एक्स ड्रग्स के लिए कोई भी लाइसेंस इशू नहीं होगा। ये हो गया रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस, और उसके लिए कंडीशंस, सबसे पहला टाउन जो भी पर्सन रहेगा एप्लीकेंट वो टाउन का होना चाहिए, उस टाउन की कितनी ये होनी चाहिए पॉपुलेशन, 5000 और लेस। देन आपको एप्लीकेशन 19A फॉर्म में करना पड़ेगा, और ग्रांट किस में होगा आपको लाइसेंस, 20A में, लेकिन अगर वो अदर देन C एंड C1 है तो, और अगर स्पेसिफाइड इन C एंड C1 है तो 21A में होगा। और अगर आपको लाइसेंस चाहिए तो शेड्यूल एक्स ड्रग्स के लिए आपको रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, थैंक यू।